मैं उपदेशी भगत हूं, मेरी फैक्ट्री में 5 मजदूर काम करते हैं। अच्छा, भगतों को भी फैक्ट्री हो गई। मैं उपदेशी भगत हूं, मेरी फैक्ट्री में 5 मजदूर काम करते हैं, क्योंकि परमात्मा तो कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाव, और हम भी भूखे ना रहे साधु ना भूखा जाए। तो मजदूर लगने की जरूरत कहां से पड़ गई। चलो कोई बात नहीं, भाग्य का मिला हुआ है, कोई पहले का कोई कारोबार है, कोई बात नहीं। मैं उपदेशी भगत हूं, मेरी फैक्ट्री में 5 मजदूर काम करते हैं जो कि अनुपदेशी हैं, नाम नहीं ले रखा उन्होंने। त्योहार आते ही वे लोग कपड़े, पैसे व मिठाई की डिमांड करने लग जाते हैं। मुझे क्या करना चाहिए? देखिए भगत जी, ये एक परंपरा के तहत दिया जाता है अपने मजदूरों को। ये पैसे, कपड़े, मिठाई, ये एक परंपरा के तहत दिया जा रहा है। दीपावली के बाकी दिन क्यों नहीं देते भाई? होली, दीपावली त्योहार पे क्यों देते हैं? तो यदि आप त्योहार के दिन उनको इस प्रकार की कोई सामग्री दोगे तो भगत होने के बावजूद वो एक परंपरा मानी जाएगी और आपकी मर्यादा खंडित होगी। अब क्या करें? सीधा सा एक ही उपाय है। जब भी आप अपनी फैक्ट्री के लिए मजदूर का चयन करें, मजदूरों की भर्ती करें, उनको बैठा के प्रेम से पहले बोल दो कि भाई देख, मैं हूं मानव धर्मी और मैं इन परंपराओं में, इन त्योहारों में विश्वास नहीं करता। और धीरे धीरे आपको भी समझा देंगे सारी बातें। तो जैसे ही होली, दिवाली या कोई त्योहार आए तो भाई मेरे से इन चीजों की उपेक्षा मत करना, अपेक्षा मत करना, उम्मीद मत करना कि मेरा मालिक मुझे कपड़े देगा, मुझे मोबाइल दिलाएगा, मुझे पैसे देगा, मुझे मिठाई देगा। अच्छा काम करेगा तो होली, दिवाली क्या, बाकी दिन तू कभी भी बोलेगा मुझे मिठाई खानी है, मुझे वो फल फ्रूट खाने हैं, मैं तुझे लाके दूंगा। दुनिया तो खाली एक दिन लोगों को देती है एक मिठाई का डब्बा, और तू यदि साल भर में 5 बार भी कहेगा, 10 बार भी कहेगा कि जी आज मेरे को रसगुल्ला खाना है, आज मेरे को गुलाब जामुन खाना है, तो मैं तेरे को लाके दूंगा आधा किलो, 1 किलो और बता। लेकिन वो होली, दिवाली के दिन मेरे से बिल्कुल मत मांगना। भले तेरे को काम करना है तो कर, नहीं करना तो भाई ये ले तेरा हिसाब किताब और चाहे अभी निकल जा। ये नुक्ता होता है। फिर परमात्मा तो ऐसे ऐसे 10 मजदूरों की व्यवस्था कर देगा परमात्मा। भगत का फिर नुकसान कहां होने देगा परमेश्वर? ये लाभ हानि तो परमेश्वर के हाथ में है। तो आप अपने मजदूरों को, यदि आप भगत हैं, आप उनको भर्ती करने से पहले ही समझा दें कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मेरे यहां पे ये सिस्टम नहीं है होली दिवाली पे लेने देने का। हाँ, यदि वैसे आपको आवश्यकता है, आपकी परिवार की स्थिति यदि ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपकी ये तनख्वाह बढ़ा दूंगा, आपके लिए मैं जो है कपड़े सिलवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। उनसे वो कपड़े सिलवाने का मैं आपसे कोई पैसा नहीं लूंगा। यदि आपको आवश्यकता है तो, बिना आवश्यकता नहीं सिलवा के देना। फिर आप कहेंगे भगत जी होली दिवाली की अगर 10-15 दिन बाद में दे दूं मिठाई तो बिल्कुल नहीं चलेगा भगत जी। दे तो परंपरा के तहत ही रहे हो, होली वाले दिन ना देना तो तुम्हारी मजबूरी हो गई। 10 दिन बाद में दोगे, 15 दिन बाद में दोगे, तो दे तो होली के नाम पे रहे हो, तो वो भी मर्यादा टूटेगी। तो बिल्कुल नहीं देना, चाहे नाराज हो चाहे राजी रहें। और बाकी उनको बोल दो कि तुम्हें अगर किसी चीज की वास्तव में जरूरत है तो होली दिवाली क्या, बाकी दिन मेरे से मांग लो, तुम्हें लाके दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, यदि आवश्यक होगी तो, और यदि मेरी मर्यादाओं में होगी तो। ये भगत जी आपने विशेष ध्यान रखना है। मैं उपदेशी हूं, खुद की कंपनी है, कुछ भगत भाई मेरे यहां सिलाई का कार्य करते हैं। क्या त्योहार पर उन्हें मिठाई, कपड़े या पैसे उपहार में दे सकता हूं? यदि आपकी खुद की फैक्ट्री है, आप भी भगत हैं और काम करने वाले मजदूर भी भगत हैं, तो भाई ना लेना ना देना, उनकी जो मजदूरी है वो उन्हें दीजिएगा। इसके अलावा भगत ने तो भगत को इन त्योहारों के नाम पे अगर एक बर्फी का टुकड़ा भी दे दिया, सीधे नरक की तैयारी कर लेना, नरक की तैयारी। क्योंकि आप और हम सभी भगत भाई बहनों ने तो मिलके परमात्मा के ज्ञान आधार से समाज को जगाना है, समाज को सुधारना है। इन व्यर्थ की परंपराओं से, रीति रिवाजों से, त्योहारों से, इन कुरीतियों से अपने आप को भी बचाना है और यथासंभव अपने परिवार को भी बचाना है। और यदि भगत होकर हम ही लेन देन में लगे रहेंगे तो परमात्मा फिर और किससे समाज सुधार की जो है उम्मीद करेंगे? जिन बच्चों को परमात्मा ने पढ़ा लिखा के इतना ज्ञान देके तैयार किया,
वो बच्चे यदि उन परंपराओं के तहत कार्य करेंगे तो गुरुदेव भगवान तो बड़े नाराज होंगे भाई। फिर देख लेना भाई, मर्यादा टूटेगी, फिर क्या होगा। तो भक्तों ने तो आपस में बिल्कुल भी इस प्रकार का लेन देन नहीं करना। चाहे आपकी कितनी फैक्ट्री है, चाहे कितने आपके भगत भाई आपके मजदूर बन के काम कर रहे हैं, इन त्योहारों के नाम पे, इन त्योहारों के दिन आपने किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं करना। बाकी दिन यदि वो कोई डिमांड करते हैं कि भगत जी आज तो मिठाई खाने का मन कर रहा है, तो कोई बात नहीं, आप उनको अपने घर से मिठाई जो है बनवा के खिला सकते हैं, क्योंकि हम सत्सेवक हैं। अब हम तो मार्केट से मिठाई ना खाते, ना लाते, ना किसी को खिलाते। अपने घर पे मिठाई बना सकते हैं तो उनको खिला सकते हैं। तो सावधानी रखनी है बिल्कुल हमने।